इम्पोर्टेंट है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक, आपका ये लिखा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद कैसे होता है, देखिए सबसे पहले रैखिक बहुपद, तो हम रैखिक बहुपद को कैसे डिनोट करते हैं ये चीज को ध्यान देना है। यानी पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी से ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, और इसके जो ए लिखा हुआ है, एक्स का गुणांक जो लिखा हुआ है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात को ध्यान देना है। ठीक, और जहां आपका ये पी एक्स लिखा हुआ है, इस पर हम इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी, और हम जब शून्यांक निकालेंगे तो पी के इक्वल 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 0, तो ए के प्लस बी, तो यहाँ हमको शून्यांक के बराबर मिल जाएगा माइनस बी बटा ए। ये रैखिक बहुपद के शून्यांक हैं। क्या है, रैखिक बहुपद के शून्यांक। तो इस तरह इसके यहाँ पास ए एक्स प्लस बी का शून्यांक ऐसे निकाला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हमारे पास अगला पॉइंट का है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पी एक्स बराबर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पास ये ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर के पास जो लिखा है कोफिशिएंट, ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देना है। ठीक, अब द्विघात के शून्यांक को हम किससे डिनोट करते हैं, देखो इसका शून्यांक हम संकेत में क्या दिखाते हैं, एल्फा और बीटा, ये ऐसे। ठीक है, और द्विघात के द्विघात जो रहता है, इनके गुणनखंड क्या होते हैं, ध्यान देना है। यहाँ इसके द्विघात बहुपद का गुणनखंड सदैव ध्यान देना है किस रूप में लिखा जाता है। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस रूप में रहता है। ठीक, ये बहुत ही ध्यान देना है आपको। ठीक, और उसके बाद जब इसको हम बहुपद के रूप में ये लिखते हैं, जैसे बहुपद है हमारे पास पी एक्स बराबर, तो हमारा ये हो जाएगा के एक अचर है, यहाँ एक्स माइनस एल्फा के रूप में इंटू यहाँ एक्स माइनस बीटा। ये हमारा किसका गुणनखंड है, ये है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, ये होता है एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान देना है आपको, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, अच्छा चलिए और दिखाते हैं। देखिए इस पर ये चीज ध्यान देना है,
अब इसके अगला क्या है, जब इसको हम लिखते हैं यहाँ पास किसके रूप में, देखिए यहाँ हम इसी को ax यहाँ पास की बात बता रहे हैं। ठीक, इसको जब गुणा करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पास हमने इसके आगे देखो इसको लिखा है यहाँ ax स्क्वायर, यहाँ bx प्लस c, यहाँ हम लिखेंगे k, ठीक, यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे ऐसे, और यहाँ x स्क्वायर और इसको एल्फा प्लस बीटा, यहाँ x यहाँ प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये चीज अगर इसको इसके अंदर गुणा करते हैं तो सब में गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुपद का क्या होता है, समीकरण, ठीक है ना, ये बहुपद का समीकरण है। अब यहाँ पास अगली क्या लिखना है, देखिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का योग, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो ये b है, यहाँ माइनस हो जाएगा b बटा a होता है, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल, ये गुणनफल, इसको हम देखो 2 पॉइंट हुआ, एक ये एक ये, इसी को आपको याद रखना है और इसको ध्यान देना है। इसका होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, यानी अचर पद और a का गुणांक ऐसे लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इतना ये हमारा द्विघात के लिए हो गया संबंध। अब देखिए त्रिघात, ठीक है, त्रिघात के लिए हमारे पास, तो त्रिघात में क्या बनता है, देखिए ax क्यूब, यहाँ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस यहाँ d, ये चीज होता है। ये इसका त्रिघात का बहुपद है। क्या है, त्रिघात का बहुपद। और इसके a के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, इसको हम कैसे लिखेंगे बहुपद को, यहाँ डिनोट करेंगे px बराबर, a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, a के गुणांक बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ px का जो गुणनखंड होगा वो कैसा लिखा जाएगा, तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस ये गामा, ठीक, ये गुणनखंड है आपको, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख सकते हैं p के स्थान पर ये, इसको यहाँ px के स्थान पर हम लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक। यहाँ k लिख देंगे, यहाँ हमारे पास x क्या होना चाहिए, क्यूब, तो यहाँ पास क्यूब लिख लेना है, माइनस यहाँ x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। अब इसके अंदर क्या होगा, एल्फा बीटा प्लस गामा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ आपका एल्फा इन बीटा इंटू में रहेगा बीटा गामा प्लस एल्फा गामा, यहाँ एक्स, इस तरह ये रहेगा, यहाँ पास माइनस
एल्फा बीटा गामा, ये ऐसे ध्यान देना। ये त्रिघात का बहुपद ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान देना है आपको, ठीक। अब अगला क्या है, अगला पॉइंट देखो, यहाँ पास मूलों का योग, ठीक, मूलों का योग किस घात में, त्रिघात में, यहाँ, या शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग यहाँ, शून्यांकों का योग। तो यहाँ पास शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान देना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ हमने बी वाले टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, इन गुणांक को ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पास लिखेंगे दो शून्यांकों को लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्यांकों को लेकर मूलों का या शून्यांकों का, यहाँ पास लिख लीजिए, लेकर उनके दो शून्यांकों को लेकर उनके गुणनफल, ठीक, का योग। इसको कैसे लिखेंगे, देखो एल्फा बीटा, बीटा गामा और एल्फा गामा, ये चीज, ये हो जाएगा सी अचर पद और ए का गुणांक, यानी सी ये एक्स का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और ये दूसरा। और तीसरा के लिए देखिए, तीसरा के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, एल्फा बीटा गामा, ये डी का यहाँ माइनस डी अपान ए, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अगले पार्ट में आपको कुछ सूत्र बताए जाएंगे, सरसमीकाएं के, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है और अभ्यास कर लेना है, इसको याद भी कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको सवाल में आसान हो।